So today we will discuss about some important questions of from NCERT, ठीक है ना। NCERT से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, वो अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ठीक है ना। तो लास्ट अपना वीडियो था, उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मेथड के बारे में बताया था, कितने मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और आपका प्रोडक्ट मेथड कैसे बना वो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। तो आज अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी उसके अलावा कोई क्रिटिकल क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो आपने जो एनसीईआरटी की बुक दे रखी है, अब ये आरबीएससी हो एनसीईआरटी हो, सॉल्यूशन सबके इक्वल होते हैं भैया। क्या एनसीईआरटी की बुक हो चाहे आपकी आरबीएससी की हो, क्वेश्चन आपके सेम होते हैं, पर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, आंसर अपने एक ही तरीके से निकलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन समझ लो तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपन एनसीईआरटी का तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16, 17, 18 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने पीछे के, ठीक है ना। और एक जो अपनी इलस्ट्रेशन दे रखी है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर अपना 5 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन आज इन क्वेश्चन को करते हैं, जितने अपने इस वीडियो में कवर होंगे उतने करेंगे, बाकी आगे अपन सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन अपना 14 है एनसीईआरटी का, पहले उसको सॉल्व करते हैं। उसमें देखो क्या दे रखा है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे नाम लिखूंगा, आप समझ जाना। तो क्वेश्चन में दे रखा है सनफ्लोर एंड पिंक रोज। तो एक तो कौन हो गया, सनफ्लोर ऐसा नाम लिख लेते हैं, एक हो गया अपना पिंक रोज, तो अपना पी नाम लिख लेते हैं उसका, ठीक है। तो दो पार्टनर है, ठीक है। क्वेश्चन में 1 अप्रैल को मतलब ओपनिंग, तो भैया इसकी कैपिटल कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में इसकी कैपिटल अपने को 2,50,000 दे रखी है, और इसकी कैपिटल अपने को 1,50,000 इसकी कैपिटल दे रखी है। दोनों पार्टनर मेरे को क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है। फिर क्या रखा है, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि फ्रॉम 1 अक्टूबर से उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी ईच पार्टनर। अब कैसे भैया, इसकी कैपिटल कितनी है 250 है, इसकी कितनी है 1,50,000 है, तो इसकी कैपिटल 1 लाख ज्यादा है। तो क्या पता इन्होंने बोला होगा भैया, इसने बोला होगा यार तू अपनी कैपिटल को बढ़ा, इसने बोला यार तू भी कम कर ले, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसने कहा एक काम कर, तू 50,000 रुपये और लिया और मैं 50 निकाल लेता हूँ, तो दोनों की क्या जाएगी, 2-2 लाख रुपए हो जाएगी। तो दोनों ने डिसाइड कर लिया। अब कुछ भी कोई भी बात हो हमको मतलब नहीं है, हमको तो खाली क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन में क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी दे दी आपको, 10% आपको क्वेश्चन में रेट दे दी, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी आप कर लोगे, तो बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना है वो सीख लो। जैसे मान लिया आंसर बोर्ड में आ गया क्वेश्चन नंबर 14 है, तो अपना करेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लिख दिया। क्या कर रहे हो भैया, अपन क्या चीज कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा लिखना आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे पास जगह कम है तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो आप पूरा लिखना कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन कौन है, पहले तो निकालेंगे किसका, एस का, मतलब सनफ्लोर का। तो सनफ्लोर का लिख लेंगे भैया, ठीक है। तो ये भी लिखने से पहले आप चाहो तो आप तो ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटरेस्ट निकालना है, और एक इसका निकालना है अपने को, एक निकालना है पिंक का। तो यहाँ पे इसकी अपनी जगह जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इसका इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट अपने को करना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे अपने किस में करेंगे, वर्किंग नोट में। तो अपने को जस्ट नीचे जगह बना ली, तो अपने क्या बनाएंगे, बोर्ड में आपको ऐसे ही काम करना है, देखो, और क्यों करना है वो बताऊंगा। तो आप क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो पहले अपन किसका निकालते हैं, सनफ्लोर का निकालते हैं। तो सनफ्लोर ने 1 अप्रैल को कितने रुपए लगा रखे हैं, 2,50,000 रुपए उसने लगा रखे हैं। सिंपल कर देंगे, प्रोडक्ट से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार तो पैसा लगा नहीं रहा, ठीक है। और क्वेश्चन को समझना, उसने कितने लगाए, 2,50,000 उसने पैसा लगाया, ठीक है। कब लगाया, 1 अप्रैल को दे रखा है, ओपनिंग दे रखा 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके उसके बाद क्या गया, अक्टूबर से उन्होंने अपनी कैपिटल 2-2 लाख रुपए कर ली। इसका मतलब इसने अपने 50,000 विड्रॉल कर लिए कैपिटल के, ड्राइंग नहीं करी, कैपिटल विड्रॉल किया है, और इसने अपने 50,000 रुपए और लगा दिए होंगे। बात समझ आती है। तो देखा जाए तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और अक्टूबर 1 आएगा, मतलब 6 मंथ। तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए सनफ्लोर है, कितने 6 महीने। तो इस पे इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा भैया। कितने मंथ का, 6 मंथ का मिलेगा भैया। क्यों, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ मतलब फ्रॉम 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे जैसे अक्टूबर स्टार्ट होगा, जब से इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो उस पर भी इसको 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने मंथ का, अगले 6 मंथ का। क्योंकि अक्टूबर से लेके अकाउंट को क्लोज होते हैं, समझ 31 मार्च को क्लोज होते हैं, और नी भी देर का, तो हम 31 मार्च यहाँ पे मानेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आती है क्या, ये चीज आपको ध्यान में हमेशा लेके चलनी है।
अगर ये आपने नहीं किया तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपन पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो मैंने सॉल्व कर रखा है वैसे भी, और आप चाहो तो आराम से इसको सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक से गया, एक से इसको काट देंगे और ये से 2 गया, और ये 25,000 का आधा कर देना, कितना आ जाएगा 12,500 रुपये। ये इसका 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ भी निकाल देते हैं, एक से इसको काटते हैं, इसको 2 बार कर देते हैं, और इसका कितना करते हैं 10,000 कर देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 22,500 रुपये। तो यहाँ पे एस का टोटल इंटरेस्ट कितना है अपना 22,500 रुपये, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे इसको यूँ करके। तो चेक करना, फटाफट चेक कर ले कहाँ से आया वो वर्किंग नोट अपना देख लेगा। बात समझ में आती है क्या? ऐसे आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है, तो ये तो बात किसी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी, सलोनी की। ऐसे किसकी निकालेंगे अपन, पिंक रोज की भी निकालेंगे। आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हो। कैसे? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है कि 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक उसकी 250 रही, और जैसे अक्टूबर स्टार्ट हो उसकी कैपिटल 2 लाख हो गई, तो मतलब 6 मंथ उसकी कैपिटल कितनी रही 250, तो 6 मंथ में निकाल दिया, और आफ्टर 6 मंथ की कैपिटल कितनी होगी 2 लाख, मतलब अगले 6 महीने उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए रहेगी। बात समझ में आती है क्या? और एक तरीका और इसको निकालने का, लेकिन वो मेरे को सही नहीं लगता, आंसर उससे भी आपके आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो केवल आप एक ही चीज़ को पकड़ के चलो। बात समझ में आ रही है? तो अपन ने सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बात समझ में आती है? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आगे कौन है पार्टनर, वही पार्टनर है भैया, तो इसका तो आंसर आ गया अपना 22,500। अब पिंक रोज का निकालते हैं। पिंक रोज का वही कैसे भैया, पिंक रोज का कितने रुपए हैं 2,50,000, कितने 1,50,000। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, मतलब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा भैया कितने मंथ का, 6 मंथ का। क्यों मिला? क्योंकि भैया 6 मंथ के बाद उसकी कैपिटल चेंज हो रही है, उसकी 1.5 लाख से उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,50,000 हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर भी उसको 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितने मंथ का 6 मंथ का। पास समझ में आती है क्या? ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ऐसे ऐसे उसकी कैपिटल क्या हुई, चेंज हो गई। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और तरीके भी होते हैं निकालने के, मैथ है भैया कई तरीके से सॉल्व होते हैं, निकल से ये सबसे सिंपल तरीका है। तो 7,500 हो जाएंगे, इसका भी निकाल देते हैं। बात समझ में आती है, ये अपने आंसर हुआ है। अब देखो चेक करने वाला क्या करेगा, फटाफट चेक कर लेगा। 14 है कैलकुलेशन, उनके पास आंसर लिखे होते हैं, भैया एस का आंसर आ गया, वो फटाफट चेक कर देगा कैसे आया, वो देख लेगा वर्किंग नोट अपने आप, ये आया फटाफट। तो क्या होगा, अपन कई बार करते हैं पूरा कचरा कर देते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अगले को चेक करने में प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल पहले आंसर लिखो जो पूछा गया है अपने से। तो इंटरेस्ट में कैपिटल पूछा है भैया अपने से, ये आंसर है, बाकी अपन प्रेजेंट कैसे करते हैं वो वर्किंग नोट में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आती है क्या? तो ये तो अपना कौन सा हो गया, ये अपना क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, कौन सा 14। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे जस्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, उसमें क्वेश्चन समझना ध्यान से, वो भी इजी है, वो भी आपको आ जाएगा, लेकिन उसमें ट्रिक क्या है, वो चीज है वो भी इतनी कुछ क्रिटिकल नहीं है, तो उसको समझना अच्छी तरह। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपके माउंटेन, हिल और रॉक है। कौन है, एक माउंटेन है, एक हिल है, और एक कौन है आपका पार्टनर रॉक है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में उनकी कैपिटल दे रखी है, बट कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च को 2016, जो भी ईयर है, ईयर से मतलब नहीं है, आप देख लेना कौन सा ईयर है। तो यहाँ पे 31 मार्च को उनकी कैपिटल दे रखी है। कौन कौन पार्टनर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक तो माउंटेन है, एक हील है, और एक कौन है रॉक है, 3 पार्टनर है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसी कैपिटल 4 लाख है, ठीक है, इसी कैपिटल 3 लाख है, और इसी कैपिटल कितनी है 2 लाख है, और ये कैपिटल कब है 31 मार्च को कैपिटल दे रखी है। इसका मतलब कौन सी है, ये तो भैया क्लोजिंग कैपिटल हुई। कौन सी हो गई, क्लोजिंग कैपिटल। तो भैया क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते, तो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि भैया आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी, तो क्लोजिंग कैपिटल तो सारे एडजस्टमेंट करने की बात ही आती ना भैया। कैसे, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, ड्रॉइंग लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस करते हैं, सैलरी को ऐड करते हैं, तो सारे ट्रीटमेंट करने के बाद में क्या आती है, अपनी क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल में सारे ट्रीटमेंट हो गए, तो अपने को उल्टा जाना पड़ेगा, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, क्या कहा क्वेश्चन में कि आप 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हो गया, ओमिटेड। क्या हो गया, आपने उसको ओमिटेड कर दिया, मतलब भूल गए आप।
आपने उसको अकाउंट में लिखना ही आप उसको टोटली भूल गए। अब जब अकाउंट में आप उसको लिखना भूल गए तो भैया आपको लिखना पड़ेगा ना। अब लिखना भूल गए इसका मतलब समझना भैया, इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर मैं इसको लिखना नहीं भूलता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता। आप लिखना भूल गए मतलब आपने कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट नहीं किया। बात समझ में आ रही है? एडजस्टमेंट नहीं किया। अब क्वेश्चन में आगे अपने को क्या दे रखा है, ड्राइंग भी दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ड्राइंग दे रखा है। एक का 20 है, एक का 15,000 है, एक का 10,000 है। ये नंबर वाइज हो गया इसका, माउंटेन का, हिल का और रॉक का, ये भी दे दिया। और रेट तो दे रखी है अपने को, वो दे रखी है 10% रेट दे रखी है। और अपने को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो तरीका वही तरीका है अपने अभी किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, आंसर आ गया अपने बोर्ड में 15 आ गया भैया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है ना, पहले किसका निकालेंगे, पहले माउंटेन का निकालेंगे भैया। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैप जो भी इसकी कैपिटल है, फॉर्मूला आप चाहो तो फॉर्मूला शुरू में लिख दो, ऐसे एक ही बार लिखो फॉर्मूला, कैपिटल मल्टीप्लाई आपकी रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई आपका मंथ डिवाइड बाई 12, एक बार लिख दो बस। फॉर्मूला आपको एक बार लिखना है। फिर किसका निकालना है, एम का। किसका, माउंटेन का अपन निकालना सीखते हैं। ठीक है ना, तो माउंटेन का अपन निकालेंगे तो समझना कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि माउंटेन की कैपिटल कितनी है। तो भैया क्वेश्चन में माउंटेन की तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी भैया, और क्लोजिंग कैपिटल में पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देते। क्या, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देते, तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन में तीनों की निकालनी पड़ेगी भैया, तीनों की निकलेगी यहाँ पे। किसकी, माउंटेन की, हील की और किसकी, रॉक की, तीनों की आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसका इंटरेस्ट ये अपन यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, बाकी थोड़ी जगह कम है। इसका अपन वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या बनाएंगे, अपन बनाएंगे वर्किंग नोट, और उसमें क्या निकालेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। तो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखे, क्लोजिंग कैपिटल। तो भैया आप सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लो। तो मैं ले लूंगा क्लोजिंग कैपिटल। मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो तीनों का लिख रहा हूँ, तीनों का। एक तो माउंटेन है, हीलर कौन है, रॉक है। तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लो भैया। इसी कितनी है, 4 लाख है। इसी कितनी है, 3 लाख है। इसी कितनी दे रखी है, 2 लाख कैपिटल दे रखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें अपन ऐड करेंगे। उल्टा चल रहे हैं भैया, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है, तो ड्राइंग को क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग क्यों ऐड हुआ, मेरे पहले की वीडियो देख लेना आप, इससे जस्ट पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि ड्राइंग क्यों ऐड करते हैं, तो आप समझ में आएगा ड्राइंग क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अपन उल्टा चल रहे हैं। समझ में, वो वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है ना, तो कितना कितना ड्राइंग है, इसके 20,000 ड्राइंग है, इसका कितना है 15,000 इसका ड्राइंग है, और 10,000 इसका ड्राइंग दे रखा है। तो ड्राइंग अपन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। तो 4,10,000 इसकी हो जाएगी, 3,15,000 इसकी हो जाएगी, और 2,10,000 इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में लॉस तो है नहीं। अगर लॉस होता तो क्वेश्चन में क्या रखा है, मैंने एक चीज लिखना भूल गया। क्वेश्चन में आप लोग क्या दे रखा है, प्रॉफिट। क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 का, 1,50,000 का मेरे को प्रॉफिट दे रखा है। क्या, क्वेश्चन के अंदर मेरे को 1,50,000 का प्रॉफिट अपने को दे रखा है। ठीक है ना, तो समझना आके। ठीक है भैया, अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। अगर क्वेश्चन में क्या होता, लॉस होता, अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस होता तो लॉस तो आपको भी ऐड करना पड़ता। क्यों, क्योंकि भैया ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल की तरफ बढ़ेंगे। अगर लॉस होगा तो लॉस लेस होगा, ड्राइंग भी लेस होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो उल्टे चलेंगे, ड्राइंग ऐड करेंगे, लॉस को ऐड करेंगे, और एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट तो क्या होगा आपका, लेस होगा। क्यों, क्योंकि अपना उल्टे चल रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 का आपका प्रॉफिट दे रखा है भैया। तो भैया प्रॉफिट को तो भैया 1.5 लाख थोड़ी है, 1.5 लाख इसका, 1.5 लाख इसका, 1.5 लाख इसका, नहीं भैया, प्रॉफिट तो टोटल दे रखा है। तो प्रॉफिट तो रेशो में बांटना पड़ता है। आप क्वेश्चन में रेशो तो पता ही नहीं है रेशो कितना है, तो इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कंसिडर करेंगे प्रॉफिट कितना, इक्वल 1:1:1। तो इसका मतलब इसका भी रेशो 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी कितना होगा 1। ठीक है ना, तो टोटल 1 2 3 3 टुकड़े करने हैं, तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो एक टुकड़ा कितना आएगा, 50,000 का, तो 50 × 1 50,000। तो मतलब इसको 50,000 पे प्रॉफिट दिए होंगे, तो लेस करोगे प्रॉफिट। इसको 50 दिए होंगे
इसको भी लेस करो, इसको भी 50 दिए होंगे, इसको भी लेस करो। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना भूल ही गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना भूल ही गए, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि आप तो भूल ही गए। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया था तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होता है यहाँ पे लेस होता, ध्यान रखना। तो भैया यहाँ तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए। तो कैपिटल में जिन जिन चीज़ों के एडजस्टमेंट होते हैं अगर उनका एडजस्टमेंट हुआ है तो उल्टा चल के उसको हटाओ। ड्राइंग का हुआ, ड्राइंग ऐड कर दिया, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता वो भी ऐड होता, अगर लॉस होता तो वो भी ऐड होता, समझ गए क्या। और नीचे क्या क्या चीज़ लेस होती, प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट लेस होता, अगर मान ली इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होता तो वो भी लेस होता क्योंकि वो तो ऐड हो गया भैया, अब दोबारा पीछे आ रहा है तो उसको लेस करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप भूल ही गए, तो इस कारण क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए। ठीक है, हमारे सैलरी होती है, यहाँ आती है कि पार्टनर को सैलरी दे रखी है 10,000 की, तो सैलरी तो भैया ऐड होती है ओपनिंग में, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आती है, तो फिर यहाँ पे सैलरी भी क्या होती है, लेस होती है। तो वो बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे कि केवल ड्राइंग ही ऐड होगा और प्रॉफिट ही लेस होगा, तो भैया कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ आप कंसेप्ट समझना कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, तो उल्टे जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें लेस या ऐड करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको कंसेप्टली समझनी पड़ेगी। बात समझ में आती है। तो ये अपना ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब इसको अपन लेस कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना, 10 तो ये गए, तो मैंने निकाल रखा है वैसे। ठीक है, ये 20 था, सॉरी यहाँ पे कितना था, 20 था, तो 3,70,000 इसका बच जाएगा। ठीक है, इसमें से लेस करोगे, मैंने निकाल रखा है 2,05,000, इसका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही निकाल लिया, 265 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, और लास्ट वाला कितना आ रहा है, 1,60,000, तो ये क्या आ गई भैया, इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और कोई एडिशनल कुछ और तो है नहीं भैया, कुछ और लगाइए एडिशनल, वो लगाइए तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सिंपल मेथड से कर दो भैया। पहले की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 3,70,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना देना है, दे दो सर 10%। भैया ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरू से लेके एंड तक की, ओपनिंग मतलब शुरू में दिए तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कितना परसेंट, 12% देना पड़ेगा। समझ में आती है। तो लिखने की जरूरत नहीं, 12 से 12 का 1 से 1 गया तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 37,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका भी निकाल देते हैं भैया। तो भैया इसी कैपिटल कितनी है भैया, 2,65,000 आ गई भैया, तो इसका भी पूरा 10% इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 12 मंथ का। ठीक है, तो 26,500 इसके आ जाएंगे। बात समझ में आती है। अब इसका भी निकाल देते हैं, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 1,60,000 आ गई। ठीक है, तो इसको भी कितना मिल जाएगा, 10% 12 मंथ का मिल जाएगा, तो इसका लगेगा 16,000 रुपये। तो ऐसे अपन ने इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर दिया। बात समझ में आती है। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है ना, तो एक एक क्वेश्चन अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी की बुक जरूर सॉल्व करना आप, और बुक कोई भी सॉल्व करो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बस आपको कंसेप्ट समझने भैया। कंसेप्ट आप किसी भी बुक से समझ लो, कोई भी गाड़ी चलाना सीख लो आप, बस आपको कंसेप्ट समझ रहे हैं। बाकी ऐसे मत करना कि भैया ये एनसीईआरटी से है, ये आरबीसी की है, नहीं भैया। क्वेश्चन तो भैया बोर्ड में कहीं से भी आ सकते हैं उठ के आपके, लेकिन एनसीईआरटी से या फिर आपकी आरबीसी की बुक है ना, उससे बाहर नहीं बनता, क्योंकि भैया जब बोर्ड ने दिया ही आपको वो यार, तो बाहर से, क्योंकि बाकी तो बुक है ना बहुत सारी, उनमें फिर अलग अलग आपको क्वेश्चन, अलग अलग क्राइटेरिया क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो उनको इतना दिमाग मत लगाना, सिंपल तरीके से अपन जो चल रहा है उसको चलने दो। बाकी आप बस कंसेप्ट समझो चीज़ों का कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्या चीज़ कैसे आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको समझनी है अच्छी तरह, तो वो कंसेप्ट को क्लियर करो अपनों को, बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा था यार, बस क्वेश्चन तो मेरा रफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन रफ हो गया तो क्वेश्चन को एक बार मैं निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन कौन सा था, एक एग्जाम्पल दे रखा है अपना, क्या दे रखा है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल है, उसको समझेंगे अपन। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करो, क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो निकला हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा। तो क्वेश्चन में देखो पार्टनर है, कौन कौन से पार्टनर है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है सलोनी, एक आपका पार्टनर कौन है, सलोनी है, तो मैं उसको एस पूरा नाम लिखता हूँ क्योंकि दोनों का नाम, एक का नाम कौन है, सलोनी है, और एक का नाम कौन सा है, सृष्टि दे रखा है। क्या दे रखा है, सृष्टि उसका नाम दे रखा है। रेशो क्वेश्चन में इनका रेशो नहीं दे रखा। ठीक है ना, बट यूँ बोल रखा है कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मतलब कौन सी बात हो गई, ओपनिंग बात हो गई, तो 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 लाख 3 लाख
कितनी, इसकी 2 लाख दे रखी है, इसकी 3 लाख दे रखी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। और ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकालते भैया, इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकालते ना, ठीक है भैया। फिर क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि आगे दे रखा है 1 जुलाई, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को क्या हुआ, 1 जुलाई को सलोनी ने क्या किया, पैसा लगाया फर्म में, कितने 50,000 रुपये और लगाए, 50,000 रुपये प्लस हुए, प्लस मतलब एडिशनल कैपिटल और लगाइए भैया। और दूसरे आगे क्या रखा है कि उसका क्या रखा है, एंड सृष्टि ने कितने 60,000 रुपये इसने प्लस किए हैं 1 जुलाई को। फिर उसके बाद क्या रखा है क्वेश्चन में आगे कि 1 अक्टूबर को क्या किया गया है, पैसा विड्रॉल किया गया है, कितना, इसने 15,000 माइनस किए हैं, विड्रॉल किए, माइनस मतलब विड्रॉल किए हैं। और आगे फिर आगे रखा है 30,000 कितने, और आगे सलोनी ने सॉरी इसने विड्रॉल किए हैं 30,000 और इसने विड्रॉल किए कितने 15,000। तो ये इन्होंने क्या किया, पैसा विड्रॉल किया है फर्म के अंदर से इस डेट को, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा साफ दिखेगा। तो इसने कितने किए हैं 30,000। तो ऐसे ऐसे क्या किया इन्होंने, पैसा विड्रॉल किया, क्या किया है, पैसा इन्होंने क्या किया है, विड्रॉल किया है। तो भैया अब देखो इंटरेस्ट निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं सलोनी का मैं निकालता हूँ, बाकी आप सृष्टि का आप खुद निकालना, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर कौन, इलस्ट्रेशन, अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर दे रखा है ये वो दे रखा है अपना 15, एनसीईआरटी की बुक से अपना इलस्ट्रेशन नंबर 15 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंपल और बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, अब देखो पूरी जगह है तो मैं पूरा लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइटिंग के ऊपर मत जाना, ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे किसका, सलोनी का निकालते भैया। क्या निकाल लें, फॉर्मूला आता है, एक बार लिख दो पहले ही, फॉर्मूला आता है सलोनी, यहाँ पे ना लिखो, सलोनी यहाँ ना लिख के आप पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है, सॉरी क्या निकाल रहा हूँ मैं, पहले क्या आएगी, कैपिटल आएगी, और उस पर क्या आएगी आपकी रेट आएगी, और फिर क्या आएगा आपके मंथ आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके मंथ आएंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में मंथ अपने को दे रखे हैं तो बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब निकालते हैं पहले सलोनी का। तो सलोनी ने देखो क्या किया है, 1 जुलाई को कितने रुपये लगाए हैं उसने, 2 लाख रुपये लगाए हैं, ठीक है। समझना आराम से क्वेश्चन को, इसको मैं 2 तरीके से करूँगा, सृष्टि का आप खुद करोगे, मैं सलोनी करता हूँ, ठीक है। और आंसर निकाले कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखाना, ठीक है ना, कि कितना कितना आंसर आया, और आप चेक भी कर, मैं आपको आंसर आपके दे रखे हैं वैसे। तो यहाँ पे देखो सलोनी ने कितने रुपये लगाए हैं, पहले 2 लाख रुपये लगाए हैं भैया। अब यहाँ पे इसने कितने रुपये निकाल रखे हैं, 30,000 इसने ड्राइंग कर रखी है। तो भैया ड्राइंग इसने किसी में से करी होगी, देखो 2 लाख फिर लगाए, फिर इसने 50,000 रुपये और लगाए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन को वैसे ही करना। तो भैया देखना 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को कितने रुपए थे इसके, 2 लाख रुपए थे। फिर 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 3 महीने, मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून, 3 महीने से कितने रुपए ले, 2 लाख रुपए रहे। फिर उसके बाद इसने 50,000 और लगाए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि थोड़ा यहाँ लिखता हूँ कि 1 जुलाई से इसी कैपिटल पहले 2 लाख थी, और प्लस 1 जुलाई के इसने 50,000 रुपये और लगा दिए। तो देखा जाए तो कैपिटल 2 लाख थी और 50 और लग गई, तो अब कैपिटल कितनी हो जाएगी इसकी, 2.5 लाख रुपये हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आती है क्या। उसका इसने 1 अक्टूबर को पैसा निकाला है, कब निकाला है, 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब यहाँ पे समझना 1 अप्रैल से लेके मई जून 3 महीने तक इसके 2 लाख रुपए रहे। तो इस पर अगर मैं इंटरेस्ट निकालूँ, इंटरेस्ट की रेट में अगर मैं देख लेता हूँ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 8%। तो यहाँ पे इस पे 8% इसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने मंथ का, 3 मंथ का। क्यों, क्योंकि 3 महीने तक इसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख थी। आफ्टर 3 मंथ मतलब जुलाई से लेके उसकी कैपिटल 50,000 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 2.5 लाख हो गई। अब देखो पैसा कब निकाला गया है, अक्टूबर में निकाला है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर को निकाला पैसा। कब निकाला है, 1 अक्टूबर को। मतलब देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर में पैसा निकाल रहा है। तो शुरू के 3 महीने तो पैसा इसका 2 लाख रहा, तो आपने इंटरेस्ट निकाला सिंपल। फिर 3 महीने बाद जुलाई से उसका पैसा, 1 जुलाई से पैसा उसका 50,000 और बढ़ गया। तो इसका मतलब अब 2.5 लाख हो गया, पहले 50 था अब 2.5 और बढ़ गया, तो 2.5 लाख होगी, सॉरी 50 बढ़ गया, पहले 2 लाख था तो 2.5 लाख होगा। तो 2.5 लाख पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसको, 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने मंथ का, जुलाई अगस्त और सितंबर। क्यों, क्योंकि अक्टूबर से उसने 30,000 रुपये निकाल लिए ना, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब फिर जुलाई अगस्त और सितंबर फिर 3 महीने का इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा।
अब आगे 1 अक्टूबर से लेके अब साल कब होगा वो आपको ध्यान रखना, बुक में साल का एंड कब होता है। तो इस क्वेश्चन में जो एंड हो रहा है वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको इंटरेस्ट निकाला 2016 और 17 का, तो इसका मतलब 16 से स्टार्ट होगा और 17 में एंड होगा, इसका मतलब अप्रैल से मार्च दे रखा है। अगर मैं बोलता सिंपल कि 2016 का निकालो ओनली, तो 16 मतलब जनवरी से दिसंबर तक, समझ गए। तो सिंगल साल नहीं दे रखा, 2 साल दे रखा, मतलब अप्रैल से आपका मार्च तक का, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर से वो क्या किया, पैसा कितना था, 2.5 लाख था, 2.5 लाख में से कितने निकाल लिए, 30,000 रुपये निकाल लिए भैया। तो कितने बच गए, 2,20,000 इसके पैसे यहाँ पे बच गए। बात समझ में आती है। तो इस पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना, 10%, कितने मंथ का। अब 1 अक्टूबर से, कब से, 1 अक्टूबर से अपन 1 अक्टूबर से करेंगे और कब तक जाएगा, साल के एंड तक 31 मार्च तक जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का, 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। बात समझ में आती है क्या। तो भैया मैंने कैसे किया, दोबारा सुन लो। पहला जो 2 लाख रुपए थे वो अप्रैल से लेके जुलाई तक थे, क्योंकि जुलाई को उसने 50,000 और लगा दिए, तो मतलब 3 महीने इसके पैसे 2 लाख रहे। फिर 1 जुलाई को उसने 50,000 रुपये और इन्वेस्ट किए इन्वेस्ट, तो इसका मतलब इसका पैसा 2 से कितना हो गया, 50,000 बढ़ गया, मतलब 2,50,000 हो गया। बात समझ में आती है क्या। फिर उसके बाद में 1 अक्टूबर को उसने 30,000 रुपये निकाल लिए, जिसका मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 3 महीने तक इसके 2.5 लाख रुपए। फिर उसके बाद इसने पैसा निकाला है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर को 30,000 हम हटा देंगे, हटाते ही तो 250 में से 30,000 रुपये इसने यहाँ पे क्या किए हैं, 30,000, कितने, 30,000 इसने माइनस किए हैं। तो इसका मतलब 30,000 माइनस कर दो, तो 2.5 में से 30 गए तो कितना होता है, 220, तो इस पर इंटरेस्ट इसका निकल जाएगा। बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आती है क्या। अब देखो क्वेश्चन में तो इसने आंसर निकाल ही रखे हैं, तो अपन सिंपल निकालेंगे। पहले क्या आंसर जो आएंगे वो आएंगे आपके 4,000, इसके आएंगे आपके 5,000, इसके आएंगे 8,800, तो टोटल देखा जाए तो 78, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बाकी कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसको कई तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन को कई तरीके करने के, ये सबसे सिंपल तरीका है, तो हमेशा एक ही तरीका लेके चलो यार। तो आपको एक तरीका बार बार करने से 10 तरीके करोगे तो 10 जगह दिमाग लगेगा, एक करोगे तो एक में परफेक्ट बन जाओगे। समझ में आती है बात। तो ये बात हो गई इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है ना। बाकी अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहीं से खत्म करते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन थे, 2 मैंने आपको करा दी। बाकी जो लगे आपको करो, नहीं आए तो कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं फिर उस पर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई पैसे तो लगेंगे नहीं आपके, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।